व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं, टाइटल कुछ ऐसे है कि आफ्टर ऑल व्हाई नॉट कॉल दिस पाकिस्तानीज जाहिल। जाहिल या जे और जे मिल जाता है, जाहिल बोला जा रहा है, इडियट्स कहा जा रहा है। तो अब क्या हो गया? अब मेरा ख्याल है चैम्पियंस ट्रॉफी के अलावा तो कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है जिस पे करंटली बात हो रही हो। पानी का माहदा हो गया, सिंतास जिसे बोलते हैं, या फिर कश्मीर हो गया, या फिर ट्रेड हो गई, इस पे तो हमारी हुकूमतें बात कर ही नहीं रही। सिर्फ एक ही बात है इस वक्त करंटली मीडिया में, और वो है चैम्पियंस ट्रॉफी। तो ये क्या सीन है भाई? क्यों इस तरह टाइटल रख दिया? वीडियो देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। तो शुरू होते हैं। 3 2 1 9। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना जरूरी है। कौम को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1 बिलियन को तरस रहा है। एक अच्छा, बिलियन तो अपने बैंकों से हमने निकाल लो ना। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। अपने नहीं पैसे निकालते जी, अपनी तिजोरियां भरेंगे। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी इसमें कोई शक है। नहीं ये है। मुल्क IMF के हाथ। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं UAE को, ताकि UAE जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। Like seriously? जिसकी रखवाली यारे करता साया ते मजा लेता है। मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। अरे चचा, क्या सीन है। दिलदार वे घुट घुट वाह क्या सीन चचा तो बहुत ही तरस हुए हैं। फीमेल भी नहीं छोड़ा। मैं आपको आज बताने आया हूँ। ठीक है, मैं आज आपको बताने आया हूँ। आगे तो बोल। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता लो भाई, मुफ्ती को मिल गई मुफ्त की मलाई। हमारे हाथों में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, जो साबित करता है कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। क्या कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। इसने बकचोदी की, अब मैं भी बकचोदी करूंगा। अरे मुल्ली की पूछ, तुम जिस अंगूठे की बात कर रही हो वो अंगूठा छिला हुआ भी होना चाहिए। बात तो सही है। इस नमूने चाचा को सुनो। हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें इंशाअल्लाह। मतलब हम उनसे आगे हैं। आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर जरूर है। उनके रिजर्व में 800 बिलियन, हमारे रिजर्व में 3-4 बिलियन अपने। पूरी दुनिया से आगे हैं। बाकी तो लिए में ना उधार। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, तो उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। क्या फेंकता है यार। उन्होंने आज तक क्या कहते हैं ड्रोन नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे। 8 बजे मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। हाँ चाचा, इंडिया में तो बिजली पता ही नहीं क्या होती है। हम आज भी केले के पत्ते लपेटकर जंगल में झिंगा लाला कर रहे हैं। अब समझ आ गई मुझे टाइटल ये क्यों थोड़ी रखा था। फसल उगाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम मौलाना, औरत एक खेत है और उसमें जितना फर्टिलाइजर, जितना बीज डालोगे उतना ही धान लहलाएगा। हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहाँ से चाहो आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह, तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो
वहाँ से अपने बीवियों में दाखिल हो। अरे एक अच्छी रास्ता तो नेक एक ही औरत है। मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। ना हंटर मारेगा ना, हिजाब कैसे? उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, नाजिया जी की मतलब शादी होश का क्या ठंडा हो सीन है? जाएगा। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं। इस्लाम में जो लिखा हुआ है, कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो। खुद ही तो कह रहे हैं, फिर मजाक क्यों बना रहे हैं? मुसलमान औरतें पाल लो, अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। इस मौलाना की बातें सुनकर डर गया यार मैंने तो अपने पालक को भी फर्टिलाइजर नहीं दिया। मैं अपने पालक को देकर आ रहा हूँ केला और हिदायत भी कि बेटा बच्चे पैदा मत कर देना। क्या बोलूं? पहली बात, इसमें सारे ही पाकिस्तानी तो थे नहीं, मतलब मौलाना लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन 90% तो पाकिस्तानी ही थे ना। वो चचा जो थे वो डिफेंस को लेके अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि जनाब हमने 2 टैंक बनाए, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यार तुम न्यूज़ देखते भी हो कि नहीं? वो लोग चांद पे पहुंच गए, सूरज पे उन्होंने जो है ना मिशंस भेज दिए, मार्स पे उन्होंने मिशन भेज दिया, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? हमने तो अपना लोअर अर्थ ऑर्बिट नहीं क्रॉस किया आज तक। बहरहाल, अभी फिर देखो यार, जितनी सच्चाई बोलूँगा खुद को भी मुझे उतनी शर्मिंदगी होगी और इन लोगों को उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अगर हमारे ड्रोन्स इतने परफेक्ट थे तो क्यों अमेरिका 10-12 साल या 14-15 साल ड्रोन स्ट्राइक करता रहा पाकिस्तान में? हम इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हैं तो क्यों आज तक जो है ना हम लोड शेडिंग और गैस शॉर्टेज को भुगत रहे हैं? कंजम्पशन हमारी क्यों, हम वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल बिन बन चुके हैं कि जिसका जो माल सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन का होता है वो पाकिस्तान में जो है ना चीप प्राइसेस पे भेज दिया जाता है। ये नहीं पीछे देखते कि वो एनर्जी एफिशिएंट है नहीं। हम अभी भी जो है ना मोटर बाइक्स में 1980s की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में हम यूरो 2 पे अभी तक खड़े हुए हैं। तो आपके सामने ही है हम कहाँ पे खड़े हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं तो बताना पड़ता है। फिर दूसरा इस पे का टॉपिक था वुमेंस को लेके, बीवियों को लेके, बच्चों को लेके, औलाद को लेके। नो डाउट इस तरह की स्टेटमेंट है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं और जहाँ से चाहो उसमें दाखिल हो। उसकी वजह ये है कि आप ये कह लें कि जो अननेचुरल वे है, यानी अभी कैसे बोलूँ, यूट्यूब सेंसर ना कर दे, यानी रास्ते 2 होते हैं ना, तो दूसरा रास्ता जाना मना है, ठीक है? जहाँ से आप डाइजेस्टिव सिक्रेशन करते हो, ठीक है? मैंने जितना सेंसर कर सकता था उसमें बोले, तो वो रास्ता अलाउ नहीं है इस्लाम में। तो किसी ने पूछा कि ऐसे कर सकते हैं, तो उस पे ये कहा गया कि तुम्हारी बीवियां खेती हैं जहाँ से चाहो, लेकिन जो रास्ता है वो आगे का है, मतलब जहाँ से बर्थ प्रोसीजर होते हैं। मैं वर्ड्स इसलिए नहीं यूज़ कर रहा यार, देखो यूट्यूब फिर ना वो सेंसर कर देता है मुफ्त में, फिर हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस की आती है। तो ये है तरीक़ाकार। अब लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया उसको, जन्नत को ये खुद कह रहे हैं जी मजाक बना दिया। वो इसलिए बन गई ना मजाक कि आपने उसे सिर्फ खुद अपने अल्फाज हैं कि अय्याशी का सामान है। तो आप खुद देख लो कि आप किस नज़र से औरतों को देखते हो, फिर यही कुछ मिलेगा आपको रिस्पॉन्स में। बहरहाल जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।